बच्चों, ये सवाल है आपका, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमारी याद कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई, चौड़ाई बराबर y इकाई, इसलिए क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई ये बराबर x y वर्ग इकाई। ये आपका क्षेत्रफल हो गया आयत का। अब ये कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो पहली शर्त के अनुसार हम देखते हैं। प्रथम शर्त अनुसार आयत का क्षेत्रफल उसकी 9 वर्ग इकाई कम हो रहा है, तो इसका क्षेत्रफल XY वर्ग इकाई है। अब देखते हैं कि क्षेत्रफल कितना आया। 5 इकाई कम कर दी गई तो x-5 लंबाई हो गई x-5 और चौड़ाई में बता रहा है 3 इकाई बढ़ा दी गई, ये हो गया y-3। अब बता रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो भी बनता है वो क्या हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल इसका बन रहा था कितना, XY, और ये 9 इकाई क्या हो गया, कम हो गया। अब इसको देखते हैं, गुणा करते हैं। या XY प्लस 3y 3x माइनस 5y प्लस 5×15 बराबर XY माइनस 9, या XY प्लस 3x माइनस 5y, इधर है, इधर आएगा तो माइनस XY बराबर माइनस 9 माइनस 15, 9 माइनस 15। अब इससे ये कट जाता है। 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 गया 6। ये आपका बन गया समीकरण 1। अब दूसरी शर्त अनुसार हम चलते हैं। ये बता रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को कर दें 3 इकाई बढ़ा दें तो x+3, चौड़ाई में हम क्या करें, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई हो गया y-2, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल XY था, यह 67 इकाई बढ़ गया। या XY प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर XY प्लस 67 के, अथवा XY प्लस 2x प्लस 3y माइनस XY बराबर 67 माइनस 6, या XY से XY कट गया, 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 निकल गया, आ गया 61। यह आपका बन गया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करते हैं। तो समीकरण 1 में है 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण 2 में है 2x प्लस 3y बराबर 61। तो हम देखते हैं क्या कि एक समीकरण को, एक राशि को हम बराबर करते हैं। तो समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, तो जब हम 5 से गुणा करते हैं तो देखिए समीकरण 1 में 3 से 3 तिरिका 9x माइनस 3 पचे 15y बराबर 3 छक 18 के, और 5 से गुणा करते हैं 5 दुनाई 10x प्लस 5 तिहाई 15y बराबर 5 एकन्या 5 5 छक 30, 305। अब इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो कट गया 10 9 19x बराबर 8 5 13 3 1 1 1 2 3 323 के हुआ। तो x बराबर, इसको हम भाग दे देते हैं, 19 से 323 को भाग देते हैं। तो 19x बराबर 323 है, तो x बराबर 323 को 19 से भाग दिया तो आया 17। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब इसका मान आप समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6 के, x बराबर 17 है तो 3 गुणे 17 माइनस 5y बराबर 6 के, या 17 त्या 51 माइनस 5y बराबर 6 के।
या -5y बराबर 6 प्लस 6 माइनस 51 के, या -5y बराबर 11 में से 6 गया 5, 4 -45 के, इसलिए y बराबर -45 बटे -5, 5 के 5 9 45, ये बराबर 9 के। इसलिए आयत की लंबाई बराबर x बराबर 17 है, तो 17 इकाई, चौड़ाई बराबर 9 इकाई। यही आपका